आई हो गया, ये अच्छे से हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने भी देखना चाहा, तुमने वहीं पे दिखा दिया कि ये पहले था, ये बाद में था। देखिए ये इनिशियल था जब मैंने आपको दिखाया था, है ना, हेजी सा लगता था, बिल्कुल हेजी ना क्लॉट की वजह से होता है। देखिए ये था ना, तो फिर इसमें हम सबसे पहले ऐसे वायर क्रॉस करते हैं। ये देखिए, ये वायर देख पा रहे हैं आप? ये देखिए, ये है ना, ये वायर होती है। पहले वायर क्रॉस करते हैं, फिर ये बैलून है, इससे बैलून से फुला देते हैं, है ना। थ्रोम्बस हटा के, थ्रोम्बोसक्शन एक डिवाइस होता है, उसे थ्रोम्बस कट करके फिर इसको हम बैलून से फुला देते हैं। ठीक है, ये बैलून से फुलाने के बाद 2-3 जगह देखते हैं। उसके बाद ये स्टेंट है, देखिए उसी वायर पे ये डॉट देख रहे हो, और ये डॉट देख रहे हो। सो दिस इज 3.5 मिलीमीटर इंटू 23 मिलीमीटर लेंथ, 3.5 मिलीमीटर डायमीटर। तो इसकी पोजीशनिंग करते हैं हम ऐसे, मल्टीपल व्यूज में पोजीशन करते हैं। ये देखिए, इस व्यू में देखा है ना, मल्टीपल व्यूज में देख के व्हेन वी आर सेटिस्फाइड तो हम इसको ऐसे इंफ्लेट कर देते हैं, देख रहे हो। सो ये एक मेटल का स्प्रिंग जैसा होता है जो बैलून पे माउंटेड होता है। जब हम उसको इंफ्लेट करते हैं तो बैलून इंफ्लेट होता है, साथ में इंफ्लेट हो जाता है। फिर बैलून को डिफ्लेट करके हम बाहर निकाल देते हैं, तो वो वही रहता है क्योंकि आपने इंफ्लेट कर दिया उसको। तो अब ये देखिए, अब आपको यहाँ एक, यू कैन सी दिस, ये 2 लाइनें देख रहे हो आप, ये हल्की हल्की, हाँ, तो ये मेटल स्ट्रक्चर है वो स्प्रिंग जैसा। बैलून अब डिफ्लेट कर दिया हमने, ये डॉट्स जो होते हैं ये बैलून के होते हैं। फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं बैलून को। ठीक है, अब आप देखिए जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नैरोइंग दिखती थी, अब ये एक लाइन दिख रही है, यहाँ तक एक ये लाइन दिख रही है, तो ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, वायर इसके थ्रू ही है ना। ये अब देखिए वो नैरोइंग खत्म हो गई जो हमें दिखती थी। फिर इसमें अंदर एक बैलून ले जाते हैं दोबारा से, और इसको ये दोबारा बैलून ले जाते हैं हायर डायमीटर का, और फिर इंफ्लेट करते हैं तो दैट अंदर से ये अपोज हो जाए आर्टरी के साथ अच्छे से। तो जैसे ये 2 डॉट्स देख रहे हो दोबारा, स्टैंड तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो शॉर्टर बैलून विद लार्जर डायमीटर ले जाके इसको ऐसे हम इंफ्लेट करते हैं मल्टीपल जगहों पे ऐसे। ठीक है, सो ये 2-3 बार करते हैं। Then when we are satisfied that the result is good, then we take out everything. ठीक है, now it is out. देखो अब वायर नहीं है ना इसमें, और इस स्ट्रक्चर में वायर है अभी। फिर ये नेक्स्ट में देखिए, अब वायर नहीं है, देख रहे हो। Now you see absolutely clear flow. जो यहीं पे था वो जो नैरोइंग था आपने शुरू में देखा, बस ये है। अब आप देखना चाहें तो ये स्टेंट भी दिख रहा है वैसे, आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ये जो है, तो दिस इज दिस स्टेंट। ठीक है, हाँ एब्सोल्युटली फ्लो इज गुड, ही इज कंफर्टेबल, बिल्कुल उसमें उनको भी दिखा दिया हमने। अब इसमें ना 2% चांस होता है, वैसे पूछ भी रहे थे कि सेट की बैठा तो क्या होता है। अब इसमें जो आगे हो सकता है वो ये है कि 2% चांस होता है कि इसमें आज ही क्लॉट बन जाए, कहीं कोई बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही, we can't predict। उसके लिए हमें ब्लड थिनर देके रखते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो दोबारा इसे ले जाके सफाई करनी पड़ती है। क्लॉट फॉर्मेशन की 1 to 2% चांस ही होता है। लॉन्ग रन में जैसे मैंने आपको कहा था अराउंड 5% के भी रीब्लॉकेज का चांस होता है, वो लॉन्ग रन में। तो अगर आज हम उनको यहाँ रखेंगे, एक ब्लड थिनर चला के रखेंगे, सब सही है, तो मे बी टुमारो इवनिंग, मे बी डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, बाकी होश में अभी आप थोड़ी देर में मिल लेना, क्योंकि बेहोश में करते ही नहीं, लोकल एनेस्थीसिया होता है। डॉक्टर साहब जैसे आप इनको डिस्चार्ज करेंगे, समझाएंगे ना लाइफस्टाइल के, तो आप बता दीजिएगा गुस्सा पे बहुत बढ़िया चीज बोलना है कि स्ट्रेस ना ले, गुस्सा ना बिल्कुल ना करे। हमें वही पूछना चाह रहा था कि जो जो रिस्क फैक्टर है वो हम देख के, ये मेजर है, नहीं मेजर है, इस प्रोसेस हाइपर जो भी काम कर रहा था ना, स्पीड डजंट डबल द स्पीड। क्या करते हैं एक्सपोजर ऑफ कार्बन, लेकिन क्या है कि नेचर इनका, हाँ वो हर एक का टाइप है, कुछ हाइपर एक्टिव, हाँ, तो टेल हिम टू calm down to do things। मैं समझा दूंगा, टेंशन लेती है गुस्सा, मैं समझ गया। एक तो ये है, और आपको क्या लगता है? ड्रिंक्स करके ड्रिंक्स छोड़ने की, स्मोक
स्मोक नहीं करते, ड्रिंक्स करते हैं like every day. टोबैको वही तो पूछता हूँ, स्मोक की तो पान खाते कभी पान में तंबाकू। सर देखो ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ कि इन सब में से इम्पोर्टेंट क्या है। इन सब में से दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टोबैको है। तो स्ट्रेस ये मतलब वैसे तो हम चाहेंगे वो भी छोड़ दें, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टोबैको। पान तो survive। जीरो मतलब जीरो मीन जीरो। अच्छा, ड्रिंक में मैं कहूंगा कि अगर ये हफ्ते में 1-2 पैक ले लें कोई बात नहीं, 3-4 पैक ले लें, मतलब इनसे हम आप 1-2 समझे नहीं, का 3-4 समझे नहीं। अब इनसे हम नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको पता रहना चाहिए ना किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ। टोबैको इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उस पे आप देखिए, हर चीज पे आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना तो आदमी रिबेल कर जाता है। तो पता चलेगा कि 2 बातें मानेगा, 2 नहीं मानेगा, और टोबैको वाली इसमें नहीं मानेगी। तो टोबैको पे तो आप पूरे स्ट्रिक्ट रहना। मैं भी इनको जो इम्पोर्टेंस स्ट्रेस डालूंगा टोबैको पे सबसे ज्यादा डालूंगा, क्योंकि वो है ही इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा। हाँ, रेड मीट, टोबैको, इन सब में टोबैको है। तो 2 चीज अब जो दोबारा ना होने के लिए क्या करना है, टोबैको छोड़ना है, एक्सरसाइज डेली करनी है, और दवाई रेगुलरली खानी है। एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बाकी भी हम इनको कह देंगे, पर ये आपको भी पता रहना चाहिए कि these are the 3 most। जिम ज्यादा ना करें। वेट्स वगैरह वेट्स बहुत उठाते हैं। वेट्स भी कार्डियो करें। हाँ, तो उनको बताओ। हाँ, मैं बता वॉक वगैरह बहुत करते नहीं नहीं, हाँ, हैं। walk, walk, योगा करते हैं, फिर योगा और वो रिस्पेक्टर इनका नहीं है, फिर ये टोबैको और स्ट्रेस, केवल इन 2 चीजों पे। जब भी आप समझाएं तो थोड़ा हाँ, पूरे आराम से समझाएंगे। बस 5-7 मिनट में वो सेटल हो रहे होंगे, ये बुलाएंगे आपको, अच्छा they will call you inside।